गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आप सभी से वादा किया था कि हम बहुत जल्द प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेके आएंगे, तो वादे के मुताबिक हम आपके लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेकर आ गए हैं। तो सबसे पहले आपके कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं जिसको जान लीजिए कि जो आपका टेस्ट का ड्यूरेशन होगा वो 2 आवर्स होंगे, जिसके अंदर आपको 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। So it's about attempting 100 questions in 120 minutes and 100 क्वेश्चंस होंगे। सो यहाँ आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा मायने रखेगी और आपको ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट से ही सर्कल्स को दाखिल करना होगा। तो कोशिश कीजिएगा अपने पास से ट्रांसपेरेंट पेन लेके जाइएगा, बिकॉज पता नहीं कि सेंटर पे आपको पेन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। और वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिएगा जिसमें आप श्योर हों, बिकॉज सही क्वेश्चंस पे 3 नंबर है और गलत होने पे नेगेटिव मार्किंग है, जैसा आप सभी को पता है कि 1 नंबर डिडक्ट होंगे। और रफ वर्क के लिए आपको कोई कॉपी नहीं दी जाएगी, जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसी के अंदर ही 2 पेज लास्ट के अंदर जो हैं वो रफ वर्क के लिए दिए जाएंगे। तो आपको वही शीट यूज़ करनी है और बाकी चीज़ें तो आप पढ़ लेंगे कि किसी से बातचीत नहीं करनी है और किसी से कोई क्लैरिफिकेशन कुछ नहीं करना है। आपको जो पेपर मिलेगा वो खुद पढ़ना है, आंसर्स मिलेंगे शीट से डिटेल से इसे भरनी है, सर्कल टच करने हैं और 2 घंटे के अंदर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो आइए हम क्वेश्चन पेपर की तरफ चलते हैं। पहला सेक्शन जो है ये है जनरल अवेयरनेस का। जैसा आप देख पा रहे हैं जनरल अवेयरनेस के अंदर टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। अगर मैं बात करूं कि स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स की, तो इन 10 क्वेश्चंस के अंदर जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं वो सभी स्टैटिक जीके के हैं। अगर आपने थोड़ी बहुत भी जीके पढ़ी है तो इसलिए आप इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। और बट स्टिल मैं ये कहूँगा कि प्रीवियस टाइम से 75 सीट्स थे, तो मे बी पेपर आसान है, बट दिस टाइम कॉम्पिटिशन इज़ वेरी टफ। 660 सीटें हैं। आप लास्ट 6 मंथ का जीके करंट अफेयर्स ज़रूर पढ़ के जाएं। आप देख पाएंगे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चंस हैं। ये द न्यूएस्ट स्टेट ऑफ इंडिया 2019 में जब न्यूएस्ट स्टेट बना था तब का क्वेश्चंस हैं। एंड हम आगे जाते हैं। तो जो सेक्शन बी था ये है डाटा इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल रीजनिंग का। इसके अंदर टोटल 30 क्वेश्चंस हैं, जिसके अंदर मेजरली स्टैटिकल चार्ट्स हैं, जैसे कि ग्राफ हो गया, टेबल हो गया, पाई चार्ट्स रिलेटेड एंड हिस्टोग्राम क्वेश्चंस। बट द बेस्ट पार्ट इज इन स्टैटिकल चार्ट्स के जो मेजरली चीज़ें पूछी हैं वो परसेंटेज, प्रॉफिट, एवरेज, मीन, मीडियन, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो आप सभी जरूर पढ़ के जाइएगा। देख पाएंगे क्वेश्चन 11 देखिए, जैसे कि द ईयर इन विच द प्रॉफिट इज 30% ऑफ द रेवेन्यू। ये बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ लेंगे। एंड और अगर एक एक पार्ट के अंदर 5-5 क्वेश्चंस हैं, अगर आप इजीली कर पाएंगे, आपकी नॉलेज अगर थोड़ी भी अच्छी है मैथ्स को लेके, तो आप इसको बहुत आसानी से इजीली मार्क्स ले पाएंगे। बट हाँ, मेक श्योर कि आपके पास सिर्फ 120 मिनट ही हैं और आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो किसी भी क्वेश्चन पर टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। क्वेश्चन आता है तो अटेम्प्ट कीजिए, नहीं तो आगे बढ़ते रहिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेजरली डाटा इंटरप्रिटेशन के अंदर आई थिंक 6 क्वेश्चन हैं, जिसके अंदर 5 पार्ट, हर क्वेश्चन के अंदर 5 पार्ट हैं। ये अगर आप क्वेश्चन सही से समझ जाते हैं तो बाकी रिमेनिंग पार्ट को आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। कोशिश कीजिएगा जो भी 1 मिनट 2 मिनट देना हो, क्वेश्चन सही से पढ़ के समझने में लगाइएगा। आपके बाकी क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएंगे। आप देखेंगे क्वेश्चन 26 से 30 ये पाई चार्ट से रिलेटेड है।
मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, स्टैटिकल चार्ट्स देख के जाइएगा। डाटा इंटरप्रिटेशन में 4-5 तरह के चार्ट होते हैं। ग्राफ होता है, टेबल फॉर्म होता है, पाई चार्ट होता है, हिस्टोग्राम होता है, बार डायग्राम होता है, मीन, मीडियन, मोड, एवरेज, ये सब देख के जाइएगा। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हैं जो एसएससी में पूछे जाते हैं, कैट में पूछे जाते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस को बना के जाइएगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। एंड ये देखिए क्वेश्चन नंबर 31 से 35, इसके अंदर ये रीजनिंग का डायरेक्शन का क्वेश्चन है। अगर किसी को डायरेक्शन अगर सही से चैप्टर आता है तो उसके लिए ये 7 नंबर, 7 क्वेश्चन, 7×21, 21 मार्क्स फ्री के नंबर हैं। सो डायरेक्शन, रीजनिंग में डायरेक्शन हो गया आपका, सीरीज हो गया, एज क्वेश्चंस, बहुत मतलब प्रीवियस ईयर की बात करें तो यही इन 3 रीजनिंग में 3 सेक्शन से क्वेश्चंस आए थे। सो देखिए, एंड हाँ, मेंसुरेशन से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं। सो आप सर्कल, सिलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर लगा के जाइएगा। इनकेस वॉल्यूम, पेरीमीटर, एरिया, ये फॉर्मूला सब सही से पढ़ के जाइएगा। अगर अब हम सेक्शन सी पे आते हैं, क्वांटिटेटिव एबिलिटी पे, तो इसके अंदर हमें टोटल 30 क्वेश्चन इसमें भी आए हैं। और मैं इसकी बात करूं तो इसके अंदर कई टॉपिक्स कवर हो रहे हैं जो कि बेसिक्स हैं। अगर जो बच्चा कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है, कैट की तैयारी कर रहा है, तो दे नो कि दिस इज द सिलेबस, जिसके अंदर आपका अर्थमेटिक ऑपरेशंस में से रिलेटेड कई 2-3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। डिस्टेंस एंड टाइम, टाइम एंड वर्क, मेंसुरेशन, जो कि मैंने ऊपर भी बात कही मेंसुरेशन से, जिसके अंदर डाटा इंटरप्रिटेशन में क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। मेंसुरेशन, तो आप देख रहे हैं मेंसुरेशन कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। 30 क्वेश्चन ऊपर और कुछ क्वेश्चंस इसमें भी हैं। टाइम एंड वर्क में बता चुका। प्रोबेबिलिटी से 1 या 2 क्वेश्चन आया हुआ है। परसेंटेज के 2 या 3 क्वेश्चन हैं। रेशियो और प्रोपोर्शन के 2 या 3 क्वेश्चन हैं। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं। एलसीएम एचसीएफ का है। सो मेजरली ये ब्रॉडली 8 से 10 टॉपिक हैं जो ये कवर हो रहे हैं। तो 8 या 10 कॉपी से 30 क्वेश्चन आए हैं। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, अर्थमेटिक ऑपरेशन, एलसीएम, एचसीएफ। सो अगर आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं तो ये बहुत ही आसान होगा। सो आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं। मेजरली डायरेक्शन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए, एक क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप 5 से 6 क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट दीजिए। जब मैं बार बार कहूँगा कि क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, क्वेश्चन पढ़िए, आता है अटेम्प्ट कीजिए, नहीं तो आगे मूव ऑन कीजिए, गलत अटेम्प्ट मत कीजिए। ये देखिए, एवरेज स्पीड का क्वेश्चन आ गया है। एवरेज का क्वेश्चन है ये, 56 नंबर। तो गाइस, डरने की बात नहीं है, पेपर बहुत आसान है। अगर आपकी थोड़े भी बेसिक्स क्लियर हैं चीज़ों को लेकर, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, आप बहुत ही आसानी से पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इस बार महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप की तरफ से कोई गाइडलाइंस है नहीं कि अभी कितना कट ऑफ जाएगा, बट 660 है तो हम कुछ नहीं कह सकते। इस बार कंपटीशन भी बहुत टफ है। एंड द लास्ट पार्ट इज सेक्शन डी। इसके अंदर भी 30 क्वेश्चंस हैं और ये भी टाइम टेकिंग है। सो गाइस, रीडिंग हैबिट्स पे बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है, रीडिंग एंड वोकेबलरी। सो गाइस, मैं आपको वन सेकेंड रिमाइंड करा दूं, आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 120 मिनट्स के अंदर। सो टाइम वेस्ट, एक क्वेश्चन पर टाइम वेस्ट ना करें, क्वेश्चन आता हो अटेम्प्ट करें, नहीं तो मूव ऑन करते रहें। सो सेक्शन डी जो इंग्लिश है, ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो आपकी रीडिंग हैबिट बहुत अच्छी होनी चाहिए। स्टिल यू हैव गाइस हैव टाइम, आप रीडिंग हैबिट पे काम कर सकते हैं। तो पेपर इज गुड, बट पेपर इज लिटिल बिट लेंदी,
नो डाउट सेक्शन डी इंग्लिश का रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव इज टू लेंदी, बट आपको उसी में टाइम मैनेज करना है गाइस, डिड नॉट टू वरी। एंड आप देख पाएंगे जो क्वेश्चन 81 से 87 से ये आइडेंटिफाई द वर्ड डेट नॉट बिलोंग्स टू अदर। सो आपको थोड़ी वोकैब पे काम करने की ज़रूरत है। आई गेस आप सभी मेहनत कर रहे होंगे इस चीज़ को लेके। एंड 88 to 97 इज लाइक फिल इन द ब्लैंक्स है, बट ये भी डिपेंड आप तभी कर पाएंगे जब आपको वोकैब बहुत अच्छी आती होगी, आपको चीज़ें पता होंगी, वर्ड की मीनिंग्स पता होंगे। देखिएगा इस सो वंस अगेन गाइस मैं यही कहूँगा, दैट्स ऑल। यही हमारा पेपर है, लास्ट में रफ वर्क के लिए शीट दी जाती है।